जय श्री कृष्णा। विजय एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन यानी विजय एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और उपवास करने से आपके कार्यों को विजय की सफलता प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार यानी इस महीने में विजय एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 6 मार्च दिन बुधवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और 7 मार्च दिन गुरुवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। दशमी तिथि युक्त एकादशी को विधवा या वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत करते हैं और द्वादशी तिथि युक्त एकादशी को गृहस्थ जन या इस्कॉन संप्रदाय से जुड़े लोग व्रत करते हैं। वैसे तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी में आपको व्रत के लिए पारण का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो जाता है और जब एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत पारण के लिए मुहूर्त शुभ ही होना चाहिए, तभी आपको एकादशी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च दिन बुधवार को सुबह 6:32 से और समाप्त होगी गुरुवार की सुबह 4:16 तक। दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा 5 मार्च दिन मंगलवार को। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च दिन गुरुवार की सुबह 4:16 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 1:20 तक। इस बार एकादशी व्रत 2 दिन है, तो व्रत पारण के लिए शुभ मुहूर्त और तिथि भी 2 दिन रहेगी। जो लोग 6 मार्च को उपवास करेंगे वो 7 मार्च को सुबह 9:50 से 10:45 के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। 7 मार्च को हरिवासर का समय रहेगा सुबह 9:40 से पहले तक का। हरिवासर के समय में उपवास नहीं खोला जाता। कुछ लोग सुबह का समय देकर उपवास खोल लेते हैं, हरिवासर का समय नहीं जांच पाते। हरिवासर के समय में खोला गया व्रत आपके उपवास को अधूरा छोड़ देता है, इसलिए हर एकादशी उपवास में पारण करते समय हरिवासर का समय जरूर जांच लें। जो लोग दूजी एकादशी का व्रत करेंगे यानी 7 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे, वो लोग 8 मार्च शुक्रवार को सुबह 6:38 से 7:51 तक एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार 8 मार्च को प्रदोष व्रत भी रहेगा, तो जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं तो ऐसे में एकादशी व्रत पारण के लिए आप अन्न का भोग भगवान श्री हरि को ही लगाएं। आप केवल मुख में तुलसी पत्र और जल डालकर एकादशी व्रत को पूर्ण करें। एकादशी के दिन और दशमी तिथि को आपको कुछ जरूरी नियमों का भी पालन करना होता है, जैसे एकादशी के दिन और रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और तुलसी बिना भगवान श्री हरि पूजा स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में आप तुलसी पत्र एक दिन पहले यानी दशमी तिथि में ही तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन इन्हीं तुलसी पत्र से पूजा संपन्न करें। एकादशी के दिन चावल के प्रयोग को भी निषेध माना गया है। किसी भी प्रकार के चावल का प्रयोग, साबूदाने का चावल हो या अन्य किसी भी प्रकार के चावल का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता। तामसिक वस्तुओं और महिलाओं को सर से स्नान यानी सर के बाल इस दिन नहीं धुलने चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। इस व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर ही भोजन करें। शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा आज के दिन जरूर करें। एकादशी और द्वादशी इन 2 दिनों से आप गौ माता की पूजा कर भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। मान्यता है कि गाय माता की पूजा से आपको कोटि यानी करोड़ों देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है, इसलिए गौ माता को इस व्रत में नहीं भूलना चाहिए। द्वादशी तिथि को पीली खिचड़ी से व्रत पारण पुण्यदायी माना गया है। द्वापर युग में संत महासंत पीले रंग के चावल या खिचड़ी ग्रहण कर एकादशी व्रत का पारण किया करते थे। ये भोजन शम ग्रहण करने से पहले गाय को दिया जाता है। इसके अलावा आप भगवान श्री विष्णु को एकादशी और द्वादशी को
मौसमी फलों सब्जियों जैसे अंगूर, संतरा, किन्नू, गाजर, मूली, केला, गन्ने का भी भोग भगवान श्री हरि को लगा सकते हैं। साथ ही द्वादशी के दिन व्रत पालन करने से पहले तुलसी माता की कथा भी जरूर सुने। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी व्रतों से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।